नमस्कार। मेरी गुरु माँ ज्ञान सुवीरा को प्रणाम करते हुए आज ओशो जैन टैरो कार्ड्स में से जो कार्ड मैंने आज निकाला है वह है क्लाउड सूट का 9 नंबर सौरो। सौरो अर्थात दुख। यहाँ जो चित्र इस कार्ड में दिखाया गया है वह आनंद का है, जो एक भिक्षु रहे। आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई भी थे और उनके सर्वोच्च सेवक भी। जिस रात्रि को बुद्ध ने परम ज्ञान के पश्चात देह त्याग किया, आनंद गहन दुख में भरकर रोते रहे कि मैं भगवान के साथ उनके साये की भांति 42 वर्ष तक रहा। उनके आशय को जाने बिना अन्य शिष्य आनंद को समझाने लगे कि बुद्ध जहाँ कहीं भी होंगे अपनी उच्चतम प्रसन्नता भाव में होंगे, इसलिए आप उनकी मृत्यु का शोक ना करें। सुनकर आनंद ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। उनके साथ इतने वर्षों तक रहकर भी मैं परम ज्ञान को उपलब्ध ना हो सका, यही तो मेरे दुख का कारण है। और आनंद रात भर अपने दुख पर ध्यान केंद्रित किए रहे, उसके साक्षी बने रहे। और कहा जाता है कि उसी रात्रि को, उस दुख को देखने के पश्चात सुबह उन्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। मित्रों, 21वीं सदी में जब हम चंद्रमा को छूने को तैयार हैं, हर प्रकार की भौतिक सुख और सुविधाओं से युक्त हैं, एक बटन दबाते ही विभिन्न ऐशो आराम हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, पर विडंबना ये है कि फिर भी मनुष्य सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है। कभी कभी तो सब कुछ होते हुए भी कुछ अपूर्ण लगता है। क्या है ये सब? परम गुरु ओशो कहते हैं कि आनंद बाहर खोजने की वस्तु नहीं है। आनंद तो स्थिति है, सत्य है, आत्मा का स्वभाव है। ये सत्य, ये आनंद कहीं ना कहीं गहन दुख की परतों के पीछे छुपा पड़ा है। बस व्यक्ति को सचेतन होकर दुख को पूर्णता के साथ, साक्षी भाव के साथ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना होगा। कोई जजमेंट नहीं, केवल देखना होगा। इस दुख को नकारने का प्रयास भी ना करें, इसका कोई मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन भी ना करें। बस गहरे उतरकर अंतस से मात्र देखें। देखें जैसे पूर्णता से एक फूल को, काले बादलों को देखते रहें बस। और यही से आरंभ होगा एक परिवर्तन। जितनी गहराई से आप दुख को मात्र देखते हैं, उतनी ही अधिकता से ये धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मित्रों, संसार में 2 प्रकार की उदासी है। दुख है एक दुख जिसका कोई कारण है, जैसे आपका कोई प्रिय संबंधी बिछुड़ गया हो या किसी अपने की कभी मृत्यु हो गई हो। पर ये वे दुख हैं जिसे समय धीरे धीरे भर देता है। किसी बिछड़े हुए संबंधी या मित्र का स्थान कोई नया संबंध ले लेता है। और कभी कभी तो ये एहसास होने लगता है कि जिस वस्तु के पीछे, जिस रिश्ते के पीछे हम जीवन भर इतना इतना भागे और वो अब हमें मिल भी गया है, तो कितना आकर्षण विहीन लगने लगता है। क्या इसी के पीछे इतनी लंबी दौड़? कितना विचित्र लगता है ये सब। तो दूसरी प्रकार की उदासी या दुख थोड़ा हटकर है। ये दुख अस्तित्वगत है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता, पर कहीं ना कहीं कुछ अपूर्णता अनुभव होने लगती है। जबकि ईशावास्योपनिषद के अनुरूप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात ईश्वर वो परम ब्राह्मण स्वयं में परिपूर्ण है। अंग्रेजी में जिसे फुल या होल कहते हैं, ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। इस पूर्णता से ही पूर्णता जन्म लेती है। इस पूर्णता में ही यदि पूर्ण को निकाल दिया जाए
तब भी पूर्णता ही शेष रहती है। तो ये स्वतः पूर्ण ब्रह्मांड में रहते हुए भी ये कैसी अकारण उदासी है? कौन सा खालीपन है ये? आप सुबह से शाम तक अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में व्यस्त हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, परिवार है, धन है, फिर भी एक अपरिभाषित सा दुख है। क्या है ये दुख? ये विचलित करने वाली पीड़ा, ये एक जागरूकता है। भौतिक नश्वर जगत की अर्थहीनता है। सब कुछ प्राप्य है, पर इसके बाद क्या, इसके पार क्या? आपका मोह भंग होने लगता है। इच्छाओं के पार भी जाकर देखा, कहीं कुछ सार नहीं है, और एक दिन मृत्यु भी आ पहुंचेगी। बस यही होना, यही एहसास हो जाना सुंदरता है। ओशो कहते हैं, यहीं से चेतना का रूपांतरण होना आरंभ हो जाता है। अब एक मोह भंग की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति ही उस पूर्ण ईश्वरीय सत्ता की खोज में भीतर झांकने लगता है, अंतस की यात्रा करने लगता है। बाहरी जगत उसके लिए असत्य और सारहीन प्रतीत होने लगता है। तो इस कार्ड का जो मूलभूत संदेश है, वो ये संदेश केवल इतना ही है कि दुख जिसका कोई सांसारिक कारण होता है वो समय के साथ समाप्त हो जाता है, पर भीतर कहीं आत्मरस न पीने के फलस्वरूप जब किसी खालीपन की अनुभूति होने लगती है, उसके द्वारा जनित दुख को साक्षी भाव मात्र देखने से ही वह दुख, वो पीड़ा परिवर्तन ले आती है, पूर्ण को पूर्ण प्राप्त हो जाता है, और शेष जो रहता है वह भी पूर्ण रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।